तो दोस्तों आज के किचन टिप्स बहुत यूजफुल है जो मैं अपने घर और किचन में इस्तेमाल करती हूँ। और दोस्तों मैं रोज़ की तरह कुछ ऐसा हैक टिप लेके आ चुकी हूँ आप सभी के लिए कि दोस्तों इस टिप से आपका काम तो आसान होगा ही होगा और दोस्तों साथ ही साथ आपका टाइम भी और पैसे भी बचने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों जल्दी से टिप्स को शुरू कर लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, क्रिएटिव क्राफ्ट में आप सभी का स्वागत है। पहला हैक टिप दोस्तों, ये जो मैंने आलू लिया हुआ है तो आलू को मैंने काट लिया है और काटने के बाद अब आप देख पा रहे हैं मुझे चाकू के हेल्प से इसको मुझे टक टक कर लेना है बीच में, ताकि ये जो आलू का पानी है ना अच्छी तरीके से ये बाहर आ जाए। और करने के बाद मुझे क्या करना है, इसमें मुझे लगा लेना है कोलगेट। अब चलिए कोलगेट लगा लिया एक, इसका मैं बहुत ही अच्छा रिव्यू बताऊंगी कि इसको मुझे कैसे और कहाँ इस्तेमाल करना है। अब देखिए दोस्तों, हम सभी घर में क्या होता है कि गोल्ड वगैरह पहनते ही हैं, तो हम क्या करते हैं कि गोल्ड वगैरह साफ़ करने के लिए बहुत ज़्यादा नुस्खे भी आजमाते हैं और एक एक से चीज़ें आजमाते हैं, नहीं साफ़ होता है तो हम क्या करते हैं, सोनार के पास जाते हैं। सोनार कटौती काटता है और बहुत सारे पैसे भी काट ले लेते हैं। तो और देखिए ये ज्वेलरी वगैरह बहुत इजीली तरीके से आप साफ़ कर सकते हैं। और इसी तरीके से देखिए मैं रिंग भी साफ़ कर रही हूँ, यहाँ तक कि जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी वगैरह होते हैं ना, इस तरीके से आप बहुत ही अच्छा ट्रिक आजमा सकते हैं और बहुत इजीली तरीके से ये साफ़ भी हो जाता है। तो दोस्तों जब भी मुझे साफ़ करना पड़ता है मैं यही ट्रिक आजमा रही हूँ। मेरे पास आर्टिफिशियल नहीं है तो मैं आर्टिफिशियल में नहीं दिखा रही हूँ, लेकिन मैं चैन में ही दिखा रही हूँ। इससे गोल्ड आर्टिफिशियल बहुत अच्छा इसका रिजल्ट मिलता है। अब देखिए मैंने इसको आलू इसके ऊपर रब कर लिया है। अब रब करने के बाद मैं आपको इसको धुल के दिखा रही हूँ, तो काफ़ी हद तक ये क्लीन हो चुका है। तो दोस्तों इस ट्रिक को हम सभी के घर में गोल्ड तो पहनते ही पहनते हैं, यहाँ तक कि आर्टिफिशियल भी कई कहीं पहनते हैं। तो इस ट्रिक को आप एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, काफ़ी अच्छा ये क्लीन हो चुका है। अब आप देख पा रहे होंगे काफ़ी अच्छा ये क्लीन हो चुका है। आई होप दोस्तों कि आप सभी को छोटा सा ट्रिक है पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, चैनल पहली बार सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। अब देखिए हमारे घर में जब बच्चे पढ़ते हैं तो हम क्या करते हैं, बच्चे पढ़ते हैं तो घर में पंखे वगैरह कूलर वगैरह चलता ही है। लेकिन होता क्या है कि जब बच्चे पढ़ते हैं तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, पंखे चलते हैं कूलर चलते हैं, तो वो जो पेज खोलते हैं ना तो उनका पेज उड़ने लगता है। जब पेज उड़ता है तो बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि मम्मा हम पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, ये हमारा पेज बार बार उड़ रहा है। तो देखिए इसी के लिए एक छोटा सा ट्रिप है कि जब भी बच्चे हमारे पढ़ते हैं और जब भी पेज वगैरह उड़ते हैं ना, तो इसको मुझे क्या करना है, हम सभी के घर में जब बच्चे पढ़ाई करते हैं तो अब देखिए जो पेन से पढ़ाई करते हैं वही पेन है ये। तो पेन का मैंने ढक्कन ले लिया है, अब आप देख पा रहे होंगे पेन का ढक्कन ले लिया है। अब दोनों तरफ ये जो पेन का ढक्कन है इसको लगा देना है। अब देखिए अब कितने भी इसमें आपका ये पंखा चले कूलर चले, अब बिल्कुल भी ये पेज नहीं उड़ने वाला है, अब बिल्कुल ही उसी पे सेट रहेगा। अब बच्चे अगर बंद भी कर देते हैं तो इतना पता रहेगा कि हमने कहाँ से ये पेज रिटर्न कर रहे थे और रिवीजन कर रहे थे, ये बिल्कुल ही हमारा वहीं पे है। तो है ना दोस्तों, बहुत ही कमाल का आइडिया है। आजकल क्या है, सभी घर में बच्चे पढ़ाई भी करते हैं रिवीजन वगैरह भी करते हैं, तो कुछ पता नहीं चलता है। तो ये छोटा सा ट्रिक है, इसको आजमा सकते हैं। अगर पेन का ढक्कन नहीं है तो क्लोथ पिन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों ट्रिक पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, चैनल पहली बार सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अगला हैक टिप भी दोस्तों इस तरीके से दूध को लेके है। तो अब आप देख पा रहे होंगे मैं दूध उबाल रही थी, हमारा दूध मतलब ये उबालते हुए गिर चुका है। अब मैंने चूल्हा वगैरह साफ़ कर दिया था। अब क्या करती कि किचन कपड़े भी धुल दिया था। अब मैं दोबारा अगर किचन कपड़े में साफ़ करती तो हमारा काम बढ़ जाता है। बस क्या करना है, हम सभी के घर में पेपर भी रहते हैं, कागज़ भी रहते हैं। बस अगर दूध कभी ऐसा निकलता है तो इसके ऊपर क्या करना है, पेपर को रख देना है। और जितना भी दूध गिरा हुआ है ना, ये पेपर बहुत ईजिली तरीके से ये सोख कर लेगा। जी हाँ, अब देखिए जितना भी अब मैं हैंड टू हैंड उठाई हूँ तो पूरा अच्छी तरीके से सोख नहीं करा है। तो इसी तरीके से बच्चे भी हमारे बहुत सारे कॉपियाँ फेंक भी देते हैं, वेस्ट भी हो जाता है। तो जो कॉपियाँ वगैरह ख़राब रहता है तो इस ट्रिक में आप ज़रूर एक बार ट्राई करके देखिएगा। बहुत ही कमाल का ट्रिक है दोस्तों। जब हम कपड़े वगैरह में पोंछते हैं तो क्या होता है कि हमारा काम तो बढ़ता ही बढ़ता है और साथ ही साथ हमारा टाइम भी वेस्ट हो जाता है। अब देखिए ज़्यादा नहीं, मैंने थोड़ा सा ही पेपर रखा है, लेकिन ये कि पेपर में पूरा जितना भी दूध है ना ये सोख कर लिया है। तो छोटा सा ट्रिक है दोस्तों, इस ट्रिक को आप एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। अब बिल्कुल हमारा अच्छी तरीके से साफ़ भी हो चुका है और जो चूल्हा है ना, चूल्हा भी अच्छी तरीके, इसी के साथ ही साथ हमारा चूल्हा भी बिल्कुल क्लीन हो चुका है। तो है ना दोस्तों, बहुत ही कमाल का आइडिया है, तो आइडिया को क्यों ना ट्राई करके देखें। अब देखिए साथ ही साथ अब कोई कह भी नहीं सकता है कि इसके ऊपर हमने हमारा ये भगोने का जो दूध है ना ये उबालते समय गिर चुका है।
तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि छोटा सा ट्रिक आप सभी को ज़रूर पसंद आया होगा। इस ट्रिक को अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो टाइम भी बचने वाला है दोस्तों, और आपका टाइम वेस्ट नहीं होने वाला है। अब दोस्तों देख लीजिए, अगला हैक टिप भी हमारा क्या होता है कि जब भी हम लहसुन वगैरह छीलते हैं या हमें लहसुन की कलियाँ 2 से 4 चाहिए, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, हाउसवाइफ जो हम होते हैं ना, लहसुन छीलना उनके लिए बहुत ज़्यादा भारी पड़ जाता है। सबसे गंदा काम लगता है लहसुन छीलना। हम सोचते हैं कि हमें लहसुन और कोई छील के दे। अब देखिए, इसी के लिए एक छोटा सा ट्रिक है। जब भी हमें लहसुन छीलना होता है तो हम क्या करें, इसके लिए बस क्या करना है, इसके लिए कि जितने भी लहसुन छीलने हैं इकट्ठी, जैसे कि कभी कभी होता है ना कि कोई कोई लहसुन इकट्ठी छील लेता है और हमें मतलब रोज़ रोज़ लहसुन छीलने का झंझट नहीं होता है। तो इसी तरीके से 5 से 7 लहसुन की कलियाँ जवे ले लीजिए और मतलब पूती ले लीजिए, इसमें फोड़ के कटोरी में रख लीजिए। और इसका अगला ट्रिक बता रही हैं कि इसको मुझे कैसे, अब मैंने गैस को जला दिया है, 1 गिलास पानी डाल दिया है कुकर में, और जो कटोरी है मैं इसके अंदर डाल देती हूँ। और डालने के बाद मुझे 2 से 3 मिनट के लिए कुकर को कवर कर देना है, सीटी नहीं लाना है बिल्कुल भी। अब इसको मुझे कवर कर देना है, यानी कि जो भाप है इसमें अच्छी तरीके से बन जाए। अब चलिए, इसको मैंने 2 से 3 मिनट अच्छी तरीके से कवर कर दिया है कि ये जो लहसुन का छिलका मैंने कुकर में इसलिए रखा हुआ है कि जो लहसुन का छिलका है वो सॉफ्ट हो जाए। अब मैं कुकर का ये जो गैस है मैं बिल्कुल बंद कर देती हूँ। ये मेरा बस ये मतलब इसमें भाप सा बन चुका है और लहसुन का छिलका सॉफ्ट हो चुका है। तो चलिए दिखाते हैं कुकर को खोल के कि ये अब क्या स्थिति में है। अब कुकर ये हमारा बिल्कुल अच्छी तरीके से परफेक्ट हो चुका है। अब आप देख चुके हैं कि इसमें भाप बन चुका है बस, और मुझे कुछ नहीं करना था। अब भाप बन चुका है, भाप के जरिए जो लहसुन का छिलका है बिल्कुल हमारा, ये लहसुन का छिलका बिल्कुल आ रहा, ये सॉफ्ट हो चुका है। और सॉफ्ट हो चुका है दोस्तों, आप सभी को पता है कि जब सॉफ्ट हो चुका है तो छिलना भी काफ़ी ईजी और आसान हो चुका है। तो इसी तरीके से जो दोस्तों, जब हमें ज़्यादा क्वांटिटी में लहसुन छिलना रहता है तो इस तरीके से बस हल्का सा भाप दिखा दीजिए। और भाप दिखाने के बाद जितना भी हमारा काम है ना, बहुत ईजी तरीके से आसान भी हो जाता है और लहसुन छिलना भी आराम हो जाता है। अब देखिए, इसी तरीके से मैं छील रही लहसुन को, काफ़ी ईजिली तरीके से हमारा लहसुन छिला जाता है। तो दोस्तों क्यों ना इस ट्रिक को आप भी एक बार ट्राई करके देखिए। कभी कभी होता है ना, किसी किसी घर में बहुत ज़्यादा लहसुन खाते हैं, तो इस ट्रिक को आप एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। इसी तरीके से लहसुन छिल के रख दीजिए, 2 से 3 दिन अपना लहसुन को रखिए, बार बार लहसुन छिलने का झंझट भी ख़त्म। तो है ना दोस्तों, बहुत ही कमाल का आइडिया है। तो क्यों ना इस आइडिया को ज़रूर आप लोग एक बार ट्राई करके देखिएगा। अगर आइडिया दोस्तों इसमें से कोई सा भी टिप और एंट्री आप सभी को पसंद आता है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल पहली बार सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों मैं आप सभी के लिए टिप और एंट्री इसी तरीके के लाती रहती हूँ कि जिससे कि आपका कठिन से कठिन काम, मुश्किल से मुश्किल काम आसान हो जाए। अब देखिए, मैंने ज़रा सी देर में मैंने लहसुन को छील लिया है। ये जो छिलका है काफ़ी हद तक के आराम हो चुका है। जी हाँ, तो दोस्तों इस ट्रिक को आप एक बार ट्राई करेंगे तो आपको ज़रूर ये ट्रिक पसंद आने वाला है। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आज का टिप और ट्रिक आप सभी को अगर ज़रा से भी पसंद आया होगा तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए, मैंने बातों बातों में इतना सारा लहसुन छील लिया है, तो आप देख पा रहे होंगे लहसुन छीलना दोस्तों काफ़ी आसान हो चुका है। तो इस ट्रिक को आप ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों इसी तरीके से एक नेक्स्ट वीडियो।